तमाम मेरी वीडियो देखने वाले और सुनने वाले नाज़रीन को और मेरे हम मकतब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हामिद अली टीवी और आप सुन रहे हैं हामिद अली हैदरी को। आज हम बात करने वाले हमारे पहली वीडियो उसके पार्ट 2 पर, यानी पहली पार्ट 1 में हमने ये कहा था हु एम आई पर हमने बात की थी कि मैं कौन हूँ और अपने आप को पहचानने के लिए क्या कुछ करना है, और मैं उसमें 5 टिप्स बता चुका था। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कामयाबी ही क्या है, व्हाट इज़ सक्सेस। सक्सेस का मतलब मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ अचीवमेंट्स, यानी सक्सेस का मानी ये होता है कुछ लोगों के ख्याल में कि सक्सेस दौलत हासिल करने को कहा जाता है या ओहदा हासिल करने को कहते हैं या अमीर बनने के लिए ये उसकी एक कामयाबी होती है, सक्सेस होते हैं। सक्सेस मीन्स डिफरेंट आइडियाज डिफरेंट पीपल्स, लेकिन व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। कामयाबी की असल डेफिनेशन क्या है। अगर आप लाइफ में पहले दिन से दूसरे दिन पहला आपका बेहतर हो, मैंने पहले वीडियो में कहा था पहले बेहतर कैसे बनाना है, या आप अपनी लाइफ में खुश हैं, दैट इज सक्सेस। ये कामयाबी है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं। हाँ, लेकिन ये एक कामयाबी से भी कहते हैं कि आप अपने विजन और गोल्स को हासिल करना, टारगेट को अचीव करना। लेकिन अगर आप जब तक कामयाब नहीं होंगे उस वक्त तक, जब तक आप अपने गोल्स को फिक्स नहीं करेंगे, मीन्स कि आपने अपने गोल और टारगेट को सबसे पहले लिखना है कि मैंने ये चीज़ हासिल करना है। और अगर आपने कुछ टारगेट अचीव करने हैं तो उसके लिए क्या करना है, ये मैं टिप्स बता रहा हूं, आपने अपने जहन में याद रखना है कि अगर आपको वो टारगेट हासिल करने हैं तो आपने ये काम करना है कि अपने टारगेट्स को आपने लिखना है और जेब में डालना है। और जब शाम होंगे उसके बाद आपने खोल के देखना है उस टारगेट, उस पर्ची को आपने खोल के देखना है कि मैंने इसके मुताबिक अपने गोल को हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ आज दिन में किया है। अगर आप अपने गोल की तरफ नहीं जा रहे हैं या दिन ब दिन आप अपने गोल्स की टारगेट अचीव करने के लिए नहीं जा रहे हैं तो ये कभी नहीं हो सकता कि आप कामयाब इंसान बन रहे हैं। अगले दिन फिर आपने यही करना है कि अपने टारगेट को आपने लिखना है, फिर इसी को जेब में डालना है, और शाम होते ही आपने फिर इसको देखना है कि मैंने क्या कुछ किया है इसको हासिल करने के लिए। आपका एक एक मिनट, आपका एक एक सेकंड आपके गोल की तरफ आपको लेके जाते हैं। अगर आप सेकंड को ज़ाया किया जाए तो आपके मिनट पर फ़र्क पड़ता है, और अगर मिनट्स को आप ज़ाया किया जाए तो आपकी आवर्स में फ़र्क पड़ता है। जब आपके घंटे में फ़र्क पड़ जाते हैं तो पूरा आपके दिन में फ़र्क पड़ जाता है कि आपका पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपका दिन डिस्टर्ब होता है तो आपका साल डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपका साल डिस्टर्ब होता है तो आपका गोल डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आप वो उस साल में आप अपने अचीव जो गोल्स है, टारगेट्स, उसे हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह में अव्वल
रहमत अलैह फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और ड्यूरिंग लाइफ या ड्यूरिंग स्ट्रगल टाइम कभी आपने मायूस नहीं होना है, क्योंकि कामयाब इंसान हमेशा अपने मायूस नहीं होते हैं। मायूसी कुफ्र है। और साथ में आप जब अपने टारगेट को हासिल करने के लिए जा रहे हैं तो आपने कभी मायूस नहीं होना है। और रुकावटें आएंगी आपके लाइफ में, क्योंकि हमेशा कामयाब इंसान फेसिस करता है चैलेंजेस को। जितना उसके रास्ते में मुश्किलात आते जाते हैं या रुकावटें आते हैं, उतना ही वो बुलंद मुकाम हासिल करता है। तो अगर आपके लाइफ में आपको रुकावटें आएँ तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बी स्ट्रगल, कोशिश जारी रखना है। नंबर 2, और क्योंकि एक बार फिर अल्लामा इकबाल की शायरी पर आते हैं और फिर फरमाते हैं, तुंदी बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब। हमेशा एक उकाब की ये ख्वाहिश होती है कि वो सबसे ऊंचे बुलंदे पर जाएं, लेकिन जब तूफान उठते हैं तो वो डर जाते हैं। इकबाल फरमाते हैं कि उकाब तो उस तूफान से क्यों डरते हैं, ये तो कोशिश ही कर रही है, तो तुम्हें फोर्स दे रहा है कि तुम्हें ऊपर तक लेकर जाए, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे। तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अगर आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं तो डरना नहीं है, ये तो फोर्स कर रहे हैं आपको आगे जाने के लिए, ये तो हिम्मत दे रहे हैं आपको आगे जाने के लिए। नंबर 2 और नंबर 3, आपने क्या करना है, जो भी काम करें लगन से करें, दिल से करें, जज्बे से करें। जब तक आपके सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होंगे, नेवर बी गेट योर गोल, कभी आप कामयाबी नहीं होंगे, कभी आप अपने गोल्स को हासिल नहीं करेंगे। तो गोल्स को हासिल करने के लिए जज्बा, लगन, सेल्फ इंटरेस्ट का होना जरूरी है। एक वाकया है हिंदुस्तान के बड़े मशहूर है, एक मांझी। वाकया कुछ यूं है कि उसका शहर पीछे था, लेकिन उसके जो शहर के हॉस्पिटल है वो आगे थे, लेकिन उसका रास्ता बहुत दूर था। सडनली वो मांझी एक मजदूर था और उसने जब उसके वाइफ बीमार हो गई तो हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते उसके वाइफ की डेथ हो गई। तो मांझी ने एक हिम्मत लिया और कहा कि मैं इस पहाड़ को, जो पहाड़ पार करके जाना था, उसकी वजह से, लंबा रास्ता होने की वजह से वो डेथ हो गई। तो मांझी ने कहा कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर यहाँ से रास्ता निकालेंगे। सब ने कहा ही इज अ फूल, ये पागल है, ये कभी नहीं हो सकते। लेकिन मांझी ने पूरे 8 साल लगा दिए। पूरे 8 से 10 साल लगाने के बाद उस पहाड़ को उसने तोड़कर खत्म कर दिए। उसने कभी मायूसी नहीं ली और जज्बे से किया उसने काम। तो हमेशा कामयाब इंसान जज्बे से काम करता है, लगन से काम करता है। अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो सीरियस होकर पढ़े। नंबर 4 कि जिम्मेदारी ले लें। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे किसी चीज से भी, जिम्मेदारी का मुजाहिर नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार है आप, सीरियस होकर पढ़े। अगर आपने कोई और टारगेट हासिल करना है तो सीरियस होकर जिम्मेदारी के साथ करें।
क्या इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है? ये सोच के आप उस टारगेट को हासिल करने की कोशिश करें। यह है नंबर 4। जब तक आपके अंदर एहसास नहीं होंगे जिम्मेदारी के, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होंगे। उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होंगे। और 5 लास्ट, बी पॉजिटिव। हमेशा अपने सोच को मुस्बित रखना है। लाइफ में मुश्किलात आते रहते हैं, कभी आपने उनसे घबराना नहीं है। और साथ में ये पॉजिटिव अपने माइंड में अपने अंदर रखना है कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूं, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। मैं ये कर सकता हूं, आई विल डू इट, मैं ये करूंगा। अपने आप को फेस दे, चैलेंज दे और उसे फेस करे। तो नंबर 5 क्या है? नंबर 5 ये है कि अपने आप को फेसेस देने, चैलेंजेस देने हैं। और अगर आप हमारी नई वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर देखिए। और अगर नए वीडियोस को हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल हामिद अली टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और कमेंट्स हमें ज़रूर फीडबैक दी जाए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। इसी चैनल से आपको मोटिवेट भी किया जाता है। इसी चैनल से आपको एक एंटरटेनमेंट शो एंटरटेन किया भी जा सकता है। और इसी चैनल से आपको मुल्क में होने वाले तमाम वाक़ियात, अवेयरनेस के बारे में मालूमात दी जाती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.